3 मई को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जलपल्ली म्यूनसिपालिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी की निगरानी में वार्ड नंबर 11 नुमाइंदा काउंसलर हाजी नवाब ने वार्ड नंबर 11 में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी के निशान हाथ को भारी अक्सरियत से वोट देने की आवाम से अपील की है। इस मीटिंग में जलपल्ली म्यूनसिपालिटी चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी और साबिक नायब सरपंच सैयद हामिद ने मुखातिब होते हुए कहा कि इस बार पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाएं ताकि अमन व सुकून बरकरार रहे। इस मौके पर वार्ड नंबर 6 काउंसलर शेख अलीम, शाहजहां कॉलोनी MIM सदर इकबाल भाई, शाहीन नगर सदर इमरान कुरैशी, मकबूल नगर सदर अहमद खान के अलावा दीगर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। हमारा मुकाबला कोई BRS या किसी से नहीं है, हमारा मुकाबला सिर्फ BJP से। अगर हमको BJP को हराना है तो एक तरफा रहकर हमको हाथ के निशान को बटन दबाकर उनको वोट देना है। जो यहाँ के हमारे MP है चेविड़ला की, जो रंजीत रेड्डी साहब है, बहुत अच्छे आदमी है, हमदर्द आदमी है, डेवलपमेंट के बारे में भी सोचते। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर एक रोड का बड़ा मसला है, बहुत दिनों से हम उसके लिए सैंक्शन भी कराए थे, लेकिन इलेक्शन कोड रहने की तरफ से वो रोड का काम भी नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह मीठा पानी नहीं था, लेकिन मीठा पानी तो हम ले लेके आए इधर, और ड्रेनेज लाइन भी लाएंगे इंशाल्लाह। स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं था पहले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काउंसलर साहब आने के बाद आपके पास मीठा पानी भी आया, लाइट भी लगाए, और अब रोड भी डालेंगे इंशाल्लाह, ये हमारा वादा है। और हालत आजरा पे आते हैं, जैसा BJP हम पर जो जुल्म कर रही है, जो गाय के नाम पे मार दे रहे हैं, इनको हमारी शहरियत छीन लेने की बात कर रहे हैं, और मंगलसूत्र मुसलमानों से मुसलमान खींच के तुम्हारे को दे देंगे या उनको खींच के दे देंगे, औले शोले बातें कर रहे हैं वो लोग। मुखलट का शिकार है, उनकी हार निश्चित है इंशाल्लाह, उनकी हार होके रहेंगी अगर हम एक तरफा रह के वोट डालेंगे तो। एक तरफा अगर हम वोट देके डालेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि वो रिजर्वेशन की भी बात करें, जो हमारा रिजर्वेशन जो 4% जो मुसलमानों को दिया गया था तकरीबन 20 साल पहले, वो भी रिजर्वेशन वो लेने को जा रही हैं। खुले ऐलान कर रहे मोदी साहब के धर्म के आधार पर मैं रिजर्वेशन नहीं दे सकता हूँ, ये रिजर्वेशन निकाल के मैं दूसरों को दे दूंगा, बल्कि जो बोल रही हम उनको मुँह तोड़ जवाब देना है। हमारा वोट एक तरफा है ना, खुदा ना खास्ता अगर किसी दूसरे को अगर वोट डालेंगे तो खुला खुला BJP जीत जाती। आप जैसे जानते कि मेले इलेक्शन में BJP को 1 लाख वोट मिले, हमारे मैडम को 1,26,000 वोट मिले। उन्होंने जीते कहाँ से? यहाँ से, जलपल्ली म्यूनसिपालिटी से। वो अपन जो ताकत रखते हैं ना, वो ताकत को अपने को 13 तारीख के दिन अपने को निकालना है। ताकत को गर्मी है, मैं नहीं जाती हूँ, मैं वो नहीं करती हूँ, बच्चे हैं ज़रा सता रहे, आप अव्वलीन वक्त में सुबह निकलिए, माटों का इंतज़ाम भी कराएंगे। हमारे काउंसलर साहब रहेंगे, हमारे सदर मोतमदीन रहेंगे, जिसके पास वोटर स्लिप नहीं आई उनको घरे घर पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। आपकी बार कांग्रेस को जिताएंगे इंशाल्लाह। पूरे मुत्तफिक है ना, जो जुल्म करी 10 साल, वो जुल्म को निकाल के फेंकेंगे ना। जो काला कानून जो लेके आए वो काले कानून को भी निकालेंगे ना इंशाल्लाह। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, दरमंदाना अपील करता हूँ कि आप 13 तारीख के दिन सुबह अव्वलीन वक्त में निकल कर, जिसका हाथ के निशान पर आप वोट देकर हमारे रंजीत रेड्डी साहब को जिताइए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। रहीम सैनशीन में तशरीफ़ फरमा जलपल्ली म्यूनसिपल बल्दिया के चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी और यहाँ के मुकामी नुमाइंदा काउंसलर हाजी नवाब साहब और 6 नंबर वार्ड के काउंसलर सैयद अलीम साहब और हमारे मौजूदा यहाँ पे बूथ कमेटी वाइस सदर और मोतमिल और जलसे में हाजिर मेरी माओ और बहनों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हिंदुस्तान के अंदर फिर एक बार पार्लियामेंट का इलेक्शन आ चुका है। जो हमारे बीच में आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से चवल्ला हल्के में हमारा जलपल्ली बल्दिया भी आता है। हम सब मुसलमानों को एकजुट होकर कांग्रेस को जो अपना कीमती वोट देना है, जिसका इम्तियाजी निशान हाथ है। हम आज आपके सामने ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी माओं को, बहनों को, हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ी आबादी अगर है मर्द और औरत के बीच में, तो औरतों की आबादी ज्यादा है। उसी तरीके से तेलंगाना में भी आबादी औरतों की ज्यादा है। औरत अगर अपने जहन में बिठा ले कि किसी को तख्त पे बिठाना है या तख्त से हटाना है, तो बराबर उनके वोट से तख्त बन जाता भी है और हट भी जाता है। हमारे पास क्या है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद पार्लियामानी हल्के से इलेक्शन लड़ रही। सिर्फ एक ही मर्द मुजाहिद थे जिन्होंने ऐवान पार्लियामेंट में NRC और CAA का बिल फाड़ा है। तो आज हमारे को CAA के नाम पे, NRC के नाम पे और NPR के नाम पे डराया जा रहा है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे हमें डराया जा रहा है। मेरी माओं के बहनों में ये जहन में बिठाना चाह रहा हूँ
कि हम अगर बीआरएस को या किसी और पार्टी को वोट देंगे तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता। बीजेपी हमारी दुश्मन है, बीजेपी तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की दुश्मन है। बीजेपी पहलू खान के नाम पे एक आदमी को मार दिए मॉब लिंचिंग में, बीजेपी गोश्त के नाम पे कई मुसलमानों को मार डाल रही है। बीजेपी का यह हाल है कि मुसलमानों को जो है सो वोटों से महरूम कर देना चाह रही है। आज हमारे पास वोट की ताकत है तो हम वोट डाल के किसी को, कांग्रेस के आदमी को या कोई और पार्टी के आदमी को जिता सकते। कल हमारे बीच में अगर वोट की ताकत नहीं आई, हमें डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, हमारे पे जुल्म किया जाएगा। इसीलिए अगर अल्लाह के पास कोई आपको समझाने लीडर नहीं आया तो अल्लाह के पास मेरे के सजे हमारे चेयरमैन साहब के सर के आदमी को भी लीडर को पकड़ हो जाती। हमारा ही काम है आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करना, हम जैसे लीडरों का ही काम है हमारी माँ और बहनों को समझाना और हमारे नौजवान साथियों को समझाना कि इस बार का इलेक्शन करो या मरो का इलेक्शन है। आइंदा 20 साल तक अगर मोदी की हुकूमत बैठ गई तो कोई इलेक्शन होने वाला नहीं है। उनकी मनमानी चलेगी, उनका गुंडाराज चलेगा। आरएसएस और संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद की ये 100 साल पहले डाली गई पॉलिसी है। ये लोग कई स्कूलों में, मदरसों में, गवर्नमेंट स्कूलों में सिलेबस चेंज करके, हिस्ट्री चेंज करके मुसलमानों को एक डेंजरस, एक गुंडा और एक आतंकवादी की तरह बना चुके हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान के इस मीडिया के जरिए पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदू और सेकुलर मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर कांग्रेस का साथ देंगे। इंशाअल्लाह तो कांग्रेस की हुकूमत बनेगी, सेकुलर प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हमारे ऊपर ये जो कानून लाए, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, हमारे अब्बा का बर्थ सर्टिफिकेट, तुम्हारे अब्बा का बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे? अम्मा बोलो, तुम सर्टिफिकेट नहीं बताए तो तुम हिंदुस्तान के शहरी नहीं। तुम्हारे को CAA में नहीं लेते, NRC में नहीं लेते। इस तरीके से हमारे पे जुल्म करने के चक्कर में है बीजेपी। इसीलिए आप लोगों के बीच में आके हम लोग समझा रहे हैं, वक्त का तकाजा कह रहा है कि कांग्रेस का साथ दीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है, जहां कहीं भी मजलिस का उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है इलेक्शन, वहां पे कांग्रेस का साथ देकर हमें भारी अक्सरियत में कामयाब कराना है कांग्रेस को। यहाँ के एरिया से जो चिवड़ला हल्का है, 7 MLA कॉन्स्टिट्यूंसी आती, जिसमें राजेंद्र नगर भी है, परगी भी है, वकाराबाद भी है और सेरलिंगमपल्ली भी है। जहां भी यहाँ पे मुसलमान भाई जो भी है इस हल्के के, वो सब लोग मिलकर कांग्रेस को जिताने के लिए मैं मीडिया के जरिए कह रहा हूँ और आप लोगों से भी कह रहा हूँ, एक एक वोट कीमती है। गर्मियां हैं, परेशानी है, धूप लग रही, हम लाइन में न डर सकते, ऐसा नहीं करना है। करेंगे तो आने वाला टाइम हमारा कामयाब रहेगा, नहीं करेंगे तो मरेंगे। करो या मरो का टाइम है फिलौकत। इसलिए मैं आपसे लम्हों की गलती और सदियों का भुगतान होने मत दीजिए। इंशाअल्लाह 13 तारीख के दिन पोलिंग डेट है, पीर का दिन आ रहा है। सुबह सुबह अव्वलिंग वक्त अपने घरों से निकलिए, यहाँ के लीडर्स आपको बताएंगे, चिट्ठियां भी देंगे। जहाँ कहीं भी करीब में बूथ है, ऑटोस का ही बंदोबस्त किया गया है चेयरमैन साहब की तरफ से। इंशाल्लाह ऑटो में बैठकर लाइन में कतार में ठहरकर आप अपना एक एक वोट डालेंगे तो एक एक MP जीतेगा कांग्रेस का। तो इंशाल्लाह 543 MP है, जिसमें से 300 MP अगर हमारे कांग्रेस पार्टी को अगर आ गए तो गवर्नमेंट कांग्रेस की बनेगी। और ये मुसलमानों के ऊपर जो मुजालिम किए जा रहे हैं, मुसलमानों को जुल्म किए जा रहे हैं, मुसलमानों को सताया जा रहा है, इंशाल्लाह वो सब खत्म किया जाएगा। मैं नरेंद्र मोदी के बारे में कहना चाह रहा हूँ, वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए साबिका में चौकीदार है बोले, लेकिन उन्होंने कुछ भी चौकीदार नहीं है। कई जने जो सो मेहुल चौकसी और एक मोदी बोल के उन्होंने कई जने हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला करे, उन्हें कोई रोक नहीं सके। आपका और हमारा टैक्स का पैसा लूटकर दूसरे ममालिक को भाग गए। मित्रों बोल के उन्हें कहते हैं, लेकिन किसी के मित्र नहीं है उन्हें, सिर्फ अपने और अपने भक्तों के मित्र है, उन्हें हंदों के मित्र है, उन्हें किसी का मित्र नहीं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, बार बार अपील कर रहा हूँ तमाम जलपल्ली बल्दिया के चेयरमैन और काउंसलर की जानिब से और यहाँ के इंचार्ज AIMIM अहमद बिन साले साथी की जानिब से कह रहा हूँ कि आप अपना कीमती वोट कांग्रेस के हक में इस्तेमाल कीजिए, जिसका इम्तियाजी निशान हाथ है। इंशाल्लाह 13 तारीख को पोलिंग है, पोलिंग में आप लोग हिस्सा लीजिए बढ़ चढ़कर। मेरे नौजवान साथियां, बुजुर्गों से भी गुजारिश है, आप सब मिलकर कांग्रेस को वोट दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। जो अपना मकसद है, अपना वोट जाए होने नहीं देना है, समझ रहे लोग आप लोग? हाँ, ये वोट अपना जाए होने नहीं देना है। एक एक वोट की कीमत है। देख रहे हैं ना आप उन लोग कैसा कर रहे हैं, बीजेपी वाले जुल्म कर रहे हैं, ज्यादतियां कर रही हैं, उसके नाम पे मार रही, गोश्त के नाम पे मार रही, मुसलमान के नाम पे मार रही, कितना जुल्म कर रहे हैं। देख रहे हैं ना आप लोग? आप लोगों से अदबन गुजारिश है, आप लोग वो हाथ के निशान पे वोट डाल के अपना कीमती खत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। इंचार्ज अहमद सादी साहब का और चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब का और हमारे सदर साहब इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोगों से गुजारिश है
कि अपन मुसलमानों के पीछे बीजेपी हाथ धोकर पड़ी हुई है। हमारे मस्जिदों को शहीद कर दिया जा रहा है और मदरसों को शहीद कर दिया जा रहा है। इसके लिए हमारे सदर असदुद्दीन अवैसी साहब का हिदायत है कि हमारे को जो है ना कांग्रेस का साथ दो, क्योंकि ये एरिया में MIM पार्टी नहीं है। सिटी में जितने भी एरिया है वहाँ पे MIM है, वहाँ पे MIM को वोट डालना है, यहाँ पे कांग्रेस को वोट डालना है, बीजेपी को हराना है, मोदी हरामजादे को हटाना है। कैसा भी आप लोगों से गुजारिश है, इंशाल्लाह आप लोगों के कामों को भी इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। आप लोग भरोसा रखिए हमारे ऊपर। अल्लाह हाफिज़। जलपल्ली हमारे चेयरमैन अहमद सईद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ पे जो मीटिंग रखी गई है, ये मीटिंग जो है कि हमारे जो है कि इस्लाम के ऊपर जो है कि बड़े हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसलिए जो है कि हम आप लोगों को समझाने के लिए इस साल जो है कि हमको कांग्रेस का साथ देना है। हमारे सदर मोहतरम अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के इजाज़त पे यहाँ पे हम तशरीफ लाए। हमारे चेयरमैन साहब, हम चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाल्लाह जो भी जितने भी जो है कि अभी इलेक्शन के अंदर जो हम वोट डालेंगे तो हम कांग्रेस को डालना है, क्योंकि कांग्रेस को ही डालेंगे तो जो है कि हमारे लिए मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। और मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ।